व्हाट इज अप यू गाइस, इट इज़ मी आदित्य एंड मैं स्वागत करता हूँ सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो इस अभी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यार हो गया यार, अब समझा करो। तो अभी अब बज रहे रात की 3 एंड मैं अभी 15 मिनट पहले ही आया हूँ घर पे। एंड पहले इसको लगा लेता हूँ, रुकना। अभी 15 मिनट पहले आया हूँ। आज संडे था तो बेसिकली मेरा रेस्ट डे था, बट मैंने सोचा कि क्योंकि लक्ष्य भैया भी आए हुए थे एंड फिर मैंने सोचा यार कि मतलब आए हुए हैं तो साथ में फिर वर्कआउट वगैरह भी करते हैं। एंड ऊपर से मेरा मन भी था आज एक डेट इन अ लाइफ वाली वीडियो बनाने का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। तो जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले आ रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं एंड कुछ खाया नहीं है। तो सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मतलब पेट पूजा नहीं, प्रोटीन हम लेंगे क्योंकि प्रोटीन भी नहीं लिया भाई। आज मैं प्रोटीन लेना ही भूल गया था। तो अभी जो करंटली फेवरेट मेरा फ्लेवर है वो है चॉकलेट हेज़लनट। ये मेरे वन ऑफ द जो बोलता हूँ ना टॉप 3 फ्लेवर्ड बाइज़ एम्प्री के जो फ्लेवर्स हैं उसमें से एक है। तो सबसे पहले हमें एक स्कूप इसका गटकाते हैं, फिर उसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ, जो चीज़ बताने वाला हूँ उस पर फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली कोई एक्सरसाइज या फिर किसी भी क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल या फिर कुछ ऐसे उस पर बेस नहीं है। आज की वीडियो एक रॉ वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है मेरी जो दिल में बातें हैं वो, और आपको मतलब बेसिकली मुझे वो चीज़ें बतानी है, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी। तो यप, तो पहले अपन एक स्कूप मारते हैं इसका। और जो वे मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बायस एंड परफॉर्मेंस वे, एज यू ऑल नो। मसल प्लेस से मैं पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई रियली ट्रस्ट दिस ब्रांड। भाई क्या गज़ब का ब्रांड है। एंड जो फ्लेवर अभी मैं ले रहा हूँ वो चॉकलेट हेज़लनट। परफॉर्मेंस पे की पर स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड ये बेसिकली इंडियंस के लिए बना हुआ है बायजाम। तो अब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़िया है, नो गट इशू नो कुछ, सीधे डालो एंड अब्जॉर्ब होता है बहुत जल्दी। और वो फार्ट्स वगैरह भी नहीं आते भाई मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब बहुत जल्दी अब्जॉर्प्शन रेट भी इसका बहुत बढ़िया है एंड मेरे को तो बहुत अच्छा सूट करता है। एंड मेरी मेजर ग्रोथ भी भाई इससे ही हुई है। बायजाम में ना ज़्यादा आइसोलेट लेता हूँ ना ज़्यादा, मैं सीधा एक जो अपना बायजाम वे आता है कॉन्सेंट्रेट यही लेता हूँ। एंड यप, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड अदिव्य ऑन चेकआउट, जिससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा एंड भाई को सपोर्ट भी। नाउ बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो बेसिकली मैंने जैसे बताया कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी रूटीन या फिर ऐसा कुछ पे बेस्ड नहीं है। आज की वीडियो है जो मेरे दिल में आती थी, मतलब मेरे अंदर जो बातें थी बहुत टाइम से, वो मैं बताने वाला था, मतलब मेरी पूरी जर्नी के बारे में। एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं मतलब बेसिकली रील्स वगैरह शूट करता हूँ तो कैमरा वगैरह यूज़ करता हूँ एंड ऐसा कुछ करके। तो मतलब मेरी शक्ल को देख के लोगों को लगता है कि भाई मतलब ये बहुत सही, इसकी फैमिली वैमिली है, बहुत सपोर्ट वपोर्ट है। तो भाई अभी है, पहले नहीं था। मतलब पूरी एक स्टोरी है, वो आज मैं आपको बताऊँगा कि बहुत बड़ी स्टोरी है, बट मैं एक समराइज़ करूँगा उसको। तो चालू करते हैं फॉर्म, मतलब सबसे पहली वाली स्टेज से, मतलब जहाँ से मैंने सारी चीज़ें चालू करी थी। तो स्कूल में मैं बुली होता था, जैसे मैं बताया। मैं बॉडी वेट बहुत कम था, अराउंड 40 to 43 kg था। हाइट मेरी अराउंड 5 to 5'3" ऐसा कुछ की हाइट थी, बहुत छोटा था मैं। और मेरी हाइट का बहुत इशू था क्योंकि मैं अराउंड 10th 11th तक मेरी हाइट बड़ी नहीं थी भाई। मतलब जैसे असेंबली लाइन होती है ना, तो उसमें सबसे आगे लगता था मैं। तो बहुत बुली होता था उस चीज़ को लेके, मतलब मैं तो मतलब सीनियर्स बहुत मज़ाक उड़ाते थे। इवन क्लास के जो और लोग होते थे जिनकी हाइट अच्छी खासी होती थी, वो लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे। और बहुत पतला था तो उस चक्कर में कुछ कर भी नहीं पाता था। तो वहाँ से सारी चीज़ें चालू हुई थी। बहुत सारा हेट मैंने झेला है स्कूल लाइफ में। उसके बाद मैंने मतलब एक बोलते ना, एक लाइफ में एक पुश चाहिए होता है। तो मैंने एक आई फेल फॉर समवन स्कूल टाइम में। तो वहाँ से भी चीज़ें मतलब ऐसा हुआ कि उसका कोई सीन वगैरह हुआ, तो कहीं उसने बोल दिया तो मेरे को मतलब हो गया था, मेरा थोड़ा सा बैंड वैंड सी बज गई थी, मतलब कुछ कर नहीं पाया था मैं। तो साइकिल वाइकिल तोड़ दी थी भाई, साइकिल से ज़्यादा था उसको, साइकिल वाइकिल तोड़ दी थी, वो सारा सीन था। उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में भी अगेन मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया था कि भाई जो वीक होते हैं ना सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा बुली वही होते हैं। मतलब जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता वो शायद कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। इसलिए वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि भाई अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले खड़ा होना सीखना पड़ेगा, मतलब कदम रखना सीखना पड़ेगा सोसाइटी में। तो वहाँ से मैं स्टैंड अप मतलब थोड़ा खुद को स्टेबल किया मैंने, मतलब
ग्राउंड्स वगैरह जाता था मैं, मतलब समर वेकेशन होते थे तो मैं ग्राउंड जाना चालू किया था मैंने, तो वहाँ से थोड़ा एथलेटिक होने लगा था मैं। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज फर्स्ट ईयर में अगेन सेम सीन हुआ, आई फेल फॉर समवन, फिर वहाँ से अगेन चीटेड, तो फिर और सीन बिगड़ गए। लेकिन मेरा जो मेन मतलब बोलूँ जहाँ से मेरी रियल ग्रोथ चालू हुई थी वो हुई थी मेरे कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर में। वहाँ से मैंने थोड़ा सा जिम, बेसिकली जो क्या होती है जिम, एक्चुअली क्या होती है वो सीखा था। जिम में पहले भी गया था बट जस्ट टाइम पास के लिए जाता था, फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूँगा स्टार्टिंग फेज में। बट एक्चुअली जिम से मतलब मेरे को प्यार हुआ था सेकंड या थर्ड ईयर से चालू हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को वो हो गया था क्योंकि इतने सारे ट्रॉमास झेल लिए थे, इतनी सारी बुलिंग झेल ली थी लोगों से। तो दिमाग में ये था मेरे कि भाई अब बहुत हो गया, मतलब बहुत झेल लिया मैंने, अब और नहीं झेल सकता। तो मैंने खुद की ग्रोथ पे वर्क करना चालू किया था। वहाँ से मेरी पूरी मतलब लाइफस्टाइल वगैरह चेंज हुई थी। लोग मेरे मतलब मैं जब भी जैसे वर्कआउट करता था तो काफ़ी बोलते भी थे कि मतलब भाई कि वर्कआउट कर रहा है बट आई डोंट थिंक कि इससे कुछ अर्न हो पाएगा, मतलब इट्स गुड फॉर हॉबी ऐसा करके, मतलब अगर तू सिर्फ जिम जा रहा है और वो कर रहा है तो इट्स गुड, बट इससे कुछ सोर्स ऑफ इनकम है ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जेन्युइनली बॉडी बिल्डिंग से प्यार था, मतलब प्यार उससे मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने सबसे पहले एक वीडियो देखी थी भाई, अगर यू नो द गाय जेफ साइड जो यूएसए कैलिफोर्निया में रहता है बेसिकली, भाई ही वाज माय इंस्पिरेशन। मैंने आर्नोल्ड्स की वीडियो देखी थी बट द फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखी थी वो थी जेफ साइड का बैक वर्कआउट, वो भी मैं लगा दूंगा, वो भी देखना। वो वीडियो मैंने देखी थी एंड उस वीडियो के बाद जो भाई मेरे दिमाग का ऐसा खुला था ना भाई, मतलब आई वॉज, मतलब मेरे को ऐसा था कि भाई मेरे को बनना है भाई, मतलब मेरे को अचीव करनी है ऐसी चीज़, मेरे को दिखना है ऐसा भाई, मेरे को एस्थेटिक्स चाहिए, ऐसे एस्थेटिक्स चाहिए, आई वांट टू लुक गुड इन मिरर, मतलब लोग अगर मेरे को देखें तो बोले कि भाई लुक एट हिम ऐसा करके। तो वहाँ से मेरे को बहुत किक सा मिला मतलब उस वीडियो के बाद। तो फिर मैं कंसिस्टेंट हुआ जिम को लेके। जिम में भी मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी थी क्योंकि घर वाले, मतलब मैंने बहुत लड़ झगड़ के मम्मी को पापा को बोला था कि पापा मेरे को ऐसा जिम ज्वाइन करना है। तो आप एक सरकारी जिम थी मेरी जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ से थोड़ा सा ही आगे चौराहे पे, तो उन लोगों ने वो जिम ज्वाइन कराई थी। उस जिम के भी बहुत ही अलग चोचले थे भाई, घुसने नहीं देते थे, छोटा था मतलब हाइट वाइट छोटी थी, पतला था तो बच्चा बोलते थे ऐसा करके, बहुत चोचले थे उस जिम के। तो फिर वहाँ से फिर मैं एक और दूसरी जिम में गया यंगर्स करके, जो उसमें जिम का माहौल भाई बहुत बढ़िया था, मतलब भाई लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत बढ़िया बंदे थे भाई वहाँ के, अभी भी वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। उसमें एक दोस्त बना था मेरा आयुब करके, जो लग भाई बहुत ह्यूज बंदा था भाई, उसको देख के मतलब ऐसे फटती थी मतलब। और जब हम लोगों की बात हुई थी तो बहुत कम एज थी उसकी, तो उससे भी मेरे को कहीं ना कहीं इन दी एंड ऐसा लगता था कि भाई लुक एट हिम ऐसा करके। फिर वो जिम मैंने ज्वाइन करी थी, उस जिम का जो ओनर थे वो बहुत बढ़िया ओनर थे भाई। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको लगता है ना कि मतलब मेरी स्टेबिलिटी बहुत सही है, फाइनेंशियल स्टेबल हूँ मैं, भाई मैं पहले बिल्कुल स्टेबल नहीं था भाई। मैं डाइट नहीं ले पाता था क्योंकि मेरे घर में अंडे वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं थे भाई, सब बंद था। और मैं कॉलेज जाता था तो कॉलेज के लिए रोज़ मेरे को अराउंड 20 से 30 रुपए मिलते थे, जो पापा मम्मी देते थे मेरे को फॉर जस्ट के किराया जो रहता था ऑटो का। तो मैं वो बचाता था भाई, मतलब मैं स्टेशन से कॉलेज कभी कभार ऐसे पैदल चला जाता था या फिर पैसे थोड़े थोड़े बचाता था, और वो पैसे बचा के जैसे शाम को जिम के बाद अंडे खा रहा हूँ तो उसमें दे दिए, ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे करके, तो ऐसे करके मैं अपनी डाइट वगैरह जोड़ता था। तो भाई तो फीस का तो बहुत ही गंदा सीन था क्योंकि फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे। तो भाई वो जिम के ओनर भाई बहुत बढ़िया थे, उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग फेज में, मतलब नहीं मांगते थे मेरे से, बोल देते थे बट वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे। तो बढ़िया भाई उस जिम से भाई मेरे को एकदम वो बोलते हैं ना एकदम लॉकड इन वाला सीन चालू हुआ वहाँ से, बहुत कंसिस्टेंट हुआ वहाँ से लेके। फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद पहले मैं मुरैना से ग्वालियर आता था, अप डाउन करता था। तो क्या हुआ कि फिर मैंने बीच में जैसे जैसे एज बढ़ती गई फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई जिम चल रही है बट बिसाइड इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था भाई, क्योंकि मैं खुद पे इतना श्योर नहीं था कि मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई मैं कुछ ऐसा निकाल पाऊँ, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही थी और मुझे भाई कुछ इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने बोला और भी चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कॉलेज मैंने थोड़ा सा किया भाई। कॉलेज मेरा बहुत बेकार गया भाई, बहुत ही ज़्यादा कॉलेज बेकार गया था, बहुत गंदे मेरे मार्क्स वगैरह रहते उसमें, बट जैसे जैसे मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने बीए किया था,
बीए मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को हिस्ट्री से मतलब हिस्ट्री एंड बेसिकली जो फाउंडेशंस और वैसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ पढ़नी थी क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए प्रेप करूँ, एसएससी हो गया या फिर पीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, ये सारी चीज़ें इनके लिए प्रेप करूँ। तो मैं जब ग्वालियर शिफ्ट हुआ था तो मैंने साइड बाय साइड उसका मतलब निर्माण कोचिंग है ग्वालियर में, वो ज्वाइन करी थी जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसा था कि मैं कंपटीशन में करता हूँ कि भाई मतलब मेरे को करना है मतलब ऐसा करके, क्योंकि पापा मेरे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब उनके पास मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत ही तगड़े याद नहीं थे भाई वो, मतलब उनको हर चीज़ ऐसे दिमाग पे, हिस्ट्री तो भाई पूरी ऐसे उंगलियों पे याद रहती थी, मतलब मेरे पापा बहुत ब्रिलियंट है इस दिमाग के मामले में। तो भाई मतलब सभी के मामले में बट दिमाग के ऐसे बोल रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा पुश मिला था। पापा बहुत पुश करते थे मेरे को कि भाई तू कर, तेरा मेरे को मैं कभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था कि मतलब मैं आप लॉकड इन हूँ भाई, मेरे को पूरा करना है, बट मेरे को पापा बहुत फोर्स करते थे कि कर, तू कर लेगा ऐसा ऐसा करके। तो मैं करता था भाई, मतलब मेरे को लगता था कि अगर मेरा बाप मेरे से बोल रहा था तो मैं कर लूँगा भाई, तो मैं करता था भाई। और ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स नहीं आते थे भाई, मेरा बीए जब मैंने किया था, बीए में मेरी सारे जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स थे सब बहुत बढ़िया गए थे, सारे सेम्स अच्छे गए थे, सब मैंने फर्स्ट डिवीजन से ही क्लियर किए थे। फिर उसके साथ साथ मेरी निर्माण चलती थी, फॉर मैं प्रेप कर रहा था जैसे आपको बताया, तो वो भी चलती रही है, साइड बाय साइड मेरा भाई ये भी चलता था। तो भाई मेरे घर वाले मेरे को पढ़ने के लिए बहुत मतलब ऐसे बोलते थे कि भाई तू पढ़, मतलब बहुत मतलब ऐसे थे कि जो भी तेरे को चाहिए रिगार्डिंग ऐसा करके पढ़ने के लिए सब मिलेगा तेरे को। बट भाई जैसे ही मेरी बात इसमें आती थी ना, जैसे जिम वगैरह का सीन हुआ, तो भाई साहब धरती ऐसे हिल जाती थी भाई, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है भाई पापा बहुत नाराज़ होते थे मेरे से, जैसे मैं आता था फिर जिम भाग जाता था तो पापा बहुत नाराज़ होते थे मेरे, कभी कभी ग्रेड्स भी अफेक्ट होने लगे थे उस चीज़ से। तो वो चीज़ बहुत मेरे को ऐसे हिट करी, मतलब हिट क्या करी मतलब ऑब्वियसली भाई अगर तब के टाइम पे भाई था ही नहीं भाई इतना जिम कल्चर के, मतलब लोगों को लगे कि भाई जिम से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है आदमी, या फिर इन्फ्लुएंसर तो तब कोई था ही नहीं बेसिकली, तो उनको भी नहीं पता था कि बेसिकली ये शिट होता क्या है। इवन अभी भी भाई मम्मी पापा अगर सामने वाला कोई पूछता है कि क्या है तो नहीं बता पाते ऑब्वियसली। तो ऐसा था, तो पापा ने ऐसा मतलब बहुत पुश वुश किया मेरे को, और मतलब रोका भी कि भाई जिम में कुछ नहीं रखा ऐसा ऐसा करके, बट मैं बहुत, एक तो बुद्धि मेरी थोड़ी अड़ियल टाइप की है, ऊपर से मैं राजपूत हूँ, तो भाई मैंने एक बार जो चीज़ सोच ली ना उसको करके ही छोड़ता हूँ। तो मेरे को ना प्यार था भाई मेरा, इसलिए मैंने इंस्टा पे भी बता रखा है मेरा मेन पहला पर्पस मेरी बॉडी है, उसके बाद मेरा कुछ और है। तो मैं बहुत सुना, बहुत गालियाँ भी खाई थी भाई इस सब चीज़ों को लेके, मम्मी से सुनता था, पापा से सुनता था, जिम से आता था सुनता था, तो बट मैं करता था भाई, मैं ऐसे सिर नीचे करके भाई सुन लिया, फिर अगले दिन वही सेम काम, तो चलता रहा। फिर मैंने एक दो एग्ज़ाम्स दिए थे भाई, तो मेरे को अभी एक इंसिडेंट याद है भाई, एग्ज़ाम की प्रेप कर रहा था मैं, बट मेरे से जिम नहीं छूट रही थी। तो भाई क्या सीन हुआ था, पापा मेरे से कहते थे कि अमन एक काम कर, तू अभी कुछ टाइम के लिए जिम बंद कर दे, इस एग्ज़ाम पे फोकस कर, एग्ज़ाम निकल जाएगा ऐसा ऐसा करके। बट मेरा अंदर वो कीड़ा था भाई कि नहीं यार, मतलब 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, फिर चौथे दिन भाग गया भाई मैं बता के, मतलब बताता नहीं था किसी को, फिर लेकिन पता कहीं ना कहीं से पता चल रहा, तो पापा डांटते थे बहुत मेरे को। तो वो चीज़ भाई चली। उसके बाद भाई एग्ज़ाम आया भाई, एग्ज़ाम में मैंने भाई बैंड बजा दी बहुत बुरी तरीके से भाई। पापा गए थे बेसिकली, पापा गए थे मेरे साथ सेंटर तक, तो पापा ने बोला, तो भाई एग्ज़ाम में मैंने लेप दिया भाई अच्छे से, तो भाई पापा बहुत नाराज़ हुए थे भाई, और मेरे को अभी याद है भाई पापा ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था भाई, कि भाई दिन भर फ़ोन में, मतलब फ़ोन में बेसिकली मैं क्या करता था, मेरे पास जो फ़ोन था ना उसमें ऐसे बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस डली हुई थी, डाउनलोड करके रखा था। तब बेसिकली ये यूट्यूब पे होता नहीं था इतना, तो डाउनलोड करके रख लेता, तो ऐसे देखता था। तो फ़ोन वोन तोड़ दिया था भाई, सारी चीज़ें, तो भाई बहुत मेरे को नाराज़, मतलब बहुत वैसा सीन था तब, तो यार मैं नाराज़ हो गया था बाबा से भयंकर तरीके से। बट फिर वही था भाई, मैंने मतलब मेरे अंदर का ये जो पैशन था ना, ये जा ही नहीं रहा था यार, मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, बट कहीं ना कहीं वापस आ जाता था। फिर धीमे धीमे करके फिर मेरे को ये चीज़ नहीं छूटी, तो फिर मम्मी पापा ने बोलना बंद कर दिया था। तो फिर मैं धीमे धीमे करके, फिर मैंने क्या हुआ कि फिर मेरे को बीच में चिकन पॉक्स हो गया, तो मेरा जितने भी प्रोग्रेस ये सब ऐसी चली गई भाई। तो मैंने मम्मी से बहुत फोर्स किया था, मैंने तब तक वे प्रोटीन लिए ही नहीं था भाई, तब तक मैं वे प्रोटीन अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं एक अच्छी जिम और एक वे प्रोटीन अफोर्ड कर पाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अंडे खाता था, और 200-250 रुपये वाली एक जिम थी, एक गाला फिटनेस है ग्वालियर में ही, उसमें जाता था। एंड बस यही दो चीज़ थी, अंडे खाता था, एंड अंडे भी मैं बाहर खाता था, घर पर किसी को नहीं बताता था।
तो ऐसा करके मैं चालू किया सब। फिर धीमे धीमे करके मैंने अपनी न्यू डाइट एंड न्यूट्रिशन है थोड़ा बढ़ा दिए। एंड उसके साथ साथ मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया। जैसे मैंने bodybuilding.com पे आर्टिकल्स होते थे वो पढ़ना चालू किए। जो अच्छे अच्छे फिटनेस कोचेज़ हैं उनके आर्टिकल्स हो गए, उनकी वीडियोस हो गई यूट्यूब पे। तब तक यूट्यूब आ गया था अच्छा खासा, मतलब सोशल मीडिया बहुत सही हो गया था। तो मैंने वहाँ से पढ़ना चालू किया, सारी चीज़ें चालू करी। और फिर धीमे करके एक अच्छी खासी नॉलेज मैंने बिल्ड करी। एंड फिर मैंने सारी चीज़ें, मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैंने जो अपना पहला वे प्रोटीन लिया था मैंने मम्मी से लड़ झगड़ के लिया था। और मम्मी ने भाई मतलब बिना पापा को बताया मेरे को पैसे दिए थे भाई। उस चीज़ के लिए मम्मी को डांट पड़ी थी। और क्योंकि और नॉर्मली इंडियन पेरेंट्स को आपको पता ही होगा, मतलब वही सीन होता है ना कि मतलब डिब्बा डिब्बा डिब्बा। इंडियन पेरेंट्स में होता है कि डिब्बा ला के दे दो, डिब्बे से बॉडी, मतलब टिपिकल वाला सबके यहाँ रहता है ऑब्वियसली। तो भाई बहुत डांट पड़ी थी, मम्मी ने भी डांट खाई थी, मैंने भी डांट खाई थी। तो भाई जैसे जैसे भाई वो पिया मैंने, वो बेसिकली पहला वे प्रोटीन था। तो उसके बाद तो मैं अजीब अलग से ही हो गया था, मेरी मसल्स वगैरह ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा लगा भाई मतलब क्या जादू वादू हो गया मेरी पूरी बॉडी में, मतलब बहुत चेंज आए थे उससे। तो फिर धीमे करके क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे रील्स चालू हुए। अच्छा रील्स से पहले एक चीज़ और होता था। जो मेन इंसिडेंट हुआ था जिसने मेरे को इस चीज़ में बहुत ही मतलब पूरी तरीके से घुसेड़ दिया था जिम एंड कंटेंट क्रिएशन में, तो वो चीज़ थी लॉकडाउन। अब लॉकडाउन कैसे बताता हूँ। कोविड से पहले मेरी प्रेप चल रही थी, मतलब प्रेप इस दिन मैं कंपटीशन की प्रेप करता था, निर्माण चाहता था, अच्छे से तैयारी वगैरह चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। कोविड आया, मैंने पीएससी के एग्ज़ाम कि वो भरे हुए थे, तो मेरा पीएससी में प्री क्लियर हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया था, प्री क्लियर हो गया था। बट जो मेंस होता है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी बिकॉज कोविड आ गया था। एंड कोविड के मतलब 2 साल वो कोविड था, तो 2 साल तक ऐसा था कि उसकी डेट्स ही नहीं आई थी मेंस की। तब तक भाई मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। वो जो 2 साल थे ना मेरी लाइफ के, वो सबसे बेकार 2 साल थे भाई। मतलब मैं खाली था घर पे, मेरे पास कुछ नहीं था करने को, और मतलब मेरी एज बढ़ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, मतलब ऐसे थॉट्स आने लगे थे मेरे को। तो वो फेज़ जैसे तैसे मैंने क्लियर किया। और उस फेज़ में सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प करी मेरे वर्कआउट्स ने। मतलब मैं घर पे वर्कआउट करना मैंने चालू किया था भाई। तो मैं घर पे वर्कआउट करता था एंड कंटिन्यूस बेसिस पे मैंने चालू किया। और मतलब ये था कि अच्छा खाता था, जो भी बना रही थी मम्मी बढ़िया तरीके से अच्छा खाता था, क्योंकि घर पे रहते थे और इतना ज़्यादा हार्ड मतलब वर्क होता नहीं था, तो अब्जॉर्प्शन बहुत सही हो गया था मेरी बॉडी का। तो मेरी बॉडी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे। तो कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने जिम ज्वाइन करी, एंड उसके बाद तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल मेरी ग्रोथ हुई थी। एंड धीमे करके फिर क्या हुआ था, रील्स आ गई थी इंस्टाग्राम पे। फिर रील्स चालू करी थी भाई, रील्स पे पोस्ट करना चालू किया था। अब यहाँ से कंटेंट क्रिएशन ने मेरे को एक एज दे दिया था, मतलब रील्स ने बेसिकली मेरे को एक एज दे दिया था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने रील्स पोस्ट करना चालू की। सबसे पहली जो मेरी रील्स थी, मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था। अगर पुराने लोग जुड़े होंगे, पता नहीं जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे, उनको पता होगा वाली वीडियो। मैंने ऐसे करके बाइसेप फ्लेक्स किया था, वो फटी थी भाई, 1 मिलियन गई थी उस टाइम पे, 1 मिलियन गई थी। तो भाई मैं भाई बहुत खुश था, मैंने पूरे अपने सब जगह सब लोगों को बताया था ऐसा ऐसा करके कि भाई ऐसे मील। बट उस पर भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। मतलब दूसरों को क्या, मेरे मम्मी पापा ने भी बोला था कि भाई ठीक है मिलियंस गई, बट कितना। मैंने बोला वो तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या मतलब। मैंने ठीक है, तो मतलब बहुत बुरा लगा था उस टाइम। फिर उसके बाद क्या था कि मतलब मैंने अपने दोस्तों में बताई थी ऐसा करके, तो लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया था। बट उन्होंने बोला था भाई व्यूज़ से क्या होगा, भाई व्यूज़ से कौन सा तेरे को पैसे वैसे मिलेंगे, ये तो बस देखने के लिए बढ़िया है। मतलब आजकल तो हर किसी की वीडियोज़ ऐसे उठ जाती हैं ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को बहुत मतलब हर्ट भी हुआ था वो सारी चीज़ें। इवन मेरे रिलेटिव्स में भी मैंने बोला था लोगों को कि मेरा मन है कि मैं इस चीज़ में करूँ। मतलब सोशल मीडिया मेरे दिमाग में ऐसा था कि काश, मतलब एक अंदर होप था कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने लोगों, सिर्फ बहुत कम लोगों से बोला था, और जो मेरे खास रिलेटिव्स में से कुछ लोग थे उनको मैंने बोला था। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था उस चीज़ का कि कुछ नहीं रखा इस चीज़ में, मत कर भाई। मतलब बर्बादी एक तरीके से लोगों का, मैं मतलब लोगों को बिगड़ते हुए देखा ऐसा ऐसा करके। मैंने सबकी सुनी थी बट मैंने मानी सिर्फ अपनी थी। मेरे को अंदर से था कि नहीं, मेरे को करना है तो करना है। और रही बात लोगों की, तो भाई लोग कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और आगे बोलते ही रहेंगे। तो मैंने सबकी सुनी थी बट मैंने मानी किसी की नहीं थी। मैंने इवन मेरे खास रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने भी बहुत कुछ बोला था मेरे को, तो मैंने सबका सुना लेकिन माना किसी का नहीं। मेरा एक कज़न है भाई जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरी बुआ जी का लड़का है, जो अभी भोपाल में है, बड़े हैं मेरे से।
उनकी अभी शादी वादी हुई है, तो बढ़िया सेटल आदमी है। तो उनने बहुत सपोर्ट किया था भाई, मतलब मैंने उनको जब बताया था तो भाई उनने सब, जब मतलब एक होता ना कि मतलब घर में एक बड़ा भाई होता है ऐसा करके कि जो मतलब पीठ के पीछे खड़ा रहता है, बोलता है कि तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। तो ऐसा मेरे को तब लगा था भाई, मतलब हाँ ये बंदा मेरे को देखेगा भाई। तो उनने बताया मेरे को, ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा को भी बताया कि जो कर रहा है इसको करने दो, लेट हिम डू, 1-2 साल दो इसको और ये अच्छा कर लेगा। उन लोगों ने उनने अपने मतलब जो लोगों से भी बोला था, और सब मतलब मेरा बहुत वो किया था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, बहुत अच्छे सपोर्ट किया था। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है तू कर रहा है तो कर, कुछ टाइम के लिए देखते हैं। मैंने मम्मी से बोला मेरे को मेरा बर्थडे तक का टाइम दो, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो आई डू। तो मैंने बहुत अपना सब कुछ लगा दिया था, दिमाग जो भी था मेरे पास, सारी चीज़ें मैंने थोपना चालू कर दी थी। एंड बाय गॉड ग्रेस भाई मैं फट गया था भाई, मतलब मैं फटा था उस टाइम, जो फटा था भाई मैं, मतलब वो अभी भी याद है मेरे को। मेरे आईजी पे अराउंड मैंने चालू किया था तब मेरे 700 कुछ फॉलोअर्स थे। उन 6 से 7 महीने में मैंने 10 के टच कर दिया था भाई। और 10 के सिर्फ टच नहीं किया था, वो मैं बढ़ता ही चला गया था। और मेरे को सबसे पहले मेरे ब्रांड्स आए थे, बहुत सारे ब्रांड्स आना चालू हुए थे। मेरे को पहले पता ही नहीं था भाई ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ऐसा कुछ करके। तो ब्रांड्स आए, अप्रोच किया, बात हुई, कुछ पता नहीं है भाई, मैं कर रहा हूँ भाई। मेरे को प्रोटीन मिलने लगा था भाई फ्री का। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं कभी प्रोटीन ले नहीं, प्री वर्कआउट मैंने पहली बार ट्राई किया था भाई। अभी मेरे को याद है भाई, वो प्री वर्कआउट जो उस कंपनी ने भेजा था भाई, पहला प्री वर्कआउट था वो, मैंने पहली बार ट्राई किया था एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से मैंने सोच लिया था भाई मैं फुल लॉकड इन होकर करना है, मतलब करना है। तो मैंने सारी चीज़ें छोड़ छाड़ दी भाई, हर किसी भी जगह मैं दिमाग लगाना ही बंद कर था। लोग मेरे से बोलते थे कि तू उसके अलावा और कुछ, मैंने कुछ नहीं कर रहा भाई, सिर्फ इसी में फोकस है। बहुत लोगों ने बोला कि इसमें फोकस कर रहा है कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, चल व्यूज़ आ रहे हैं ऐसा। मैंने किसी की नहीं सुनी थी भाई, मैं करता गया, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे को था, मेरे को करना है, मतलब करना है मेरे को। क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि मेरा ये जो चीज़ है ना, इसमें मेरा सब कुछ, दिमाग, आत्मा, दिल सब इसी में ही था, कहीं मेरा दिमाग नहीं लगता था। तो मैंने फुल लॉकडाउन होकर ये चीज़ करी एंड मैं करता गया। उसके बाद फिर मैं फटना चालू हुआ भाई, और जो फटा हूँ भाई मैं 10 के से 20 के, 30 के, 50 के, 100 के पहुँचा, मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब 100 के पहुँच गया। विदिन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने 100 के टच कर दिया था। एंड इट वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया। ब्रांड सबसे पहला जो मेरा ब्रांड था, मतलब सेकंड ब्रांड मेरा मसल ब्लेस था। एंड मसल ब्लेस को 3 साल होने को आया। एंड जो सबसे पहले मैंने वे लिया था ना, वो मैंने मसल ब्लेस का रॉय लिया था। एंड मेरे अंदर ऐसा था कि भाई अगर कभी भी मेरे को इस ब्रांड से काम करने का मौका मिलेगा इसके साथ, तो मैं वो चीज़ मिस नहीं करूँगा। एंड 3 साल हो गए, मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ भाई। एंड पूरा पुश कर दिया था मैंने। तो काफ़ी लोगों के मतलब मुंह सूख गए थे कि मतलब यार, मतलब कैसे कर दिया, कुछ ना कुछ तो किया होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मेरे इस पूरी स्टोरी का मतलब यही है कि मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं हुआ, आपकी लाइफ में कुछ भी आपके दिमाग में कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, एंड आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि मैं वो चीज़ कर लूँगा, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है, तो किसी भी दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस में आके ना वो चीज़ ख़राब मत करने दो, या खुद को ये मत समझो कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। अगर मैं अभी 4 से 5 साल पहले ये सोच लेता ना कि भाई मेरे को लग रहा है ये सही कह रहा है, मेरे को जिम बंद कर देनी चाहिए, तो आज शायद मेरे 1 लाख फॉलोअर्स नहीं होते, आज शायद मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो नहीं बना रहा होता, आज मैं शायद इतने अच्छे ब्रांड्सों से स्पॉन्सर्ड नहीं होता, आज जो लोग मेरे को देख के बोलते हैं कि भाई आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, ये नहीं होती। तो बस यही है, आप जो भी कर रहे हो काम करो, सिर नीचे रखो, काम करो। जो भी लोग बोल रहे हैं किसी की मत सोचो, सिर नीचे रखो, काम करो, बस करते जाओ करते जाओ। एक दिन ऐसा बचेगा कि लोग बोलेंगे भाई कैसे कर लिया। एंड सच बता रहा हूँ, उससे बढ़िया फीलिंग कुछ है नहीं भाई, लाइफ में कुछ भी नहीं है। जहाँ मेरे को लोग बोलते थे भाई तेरे पैसे कमाने के लाले पड़ जाएंगे, मेरे को अभी भी याद है बहुत लोगों ने बोला था जब मैंने इस चीज़ में मतलब कंटेंट और इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना चल, उन्होंने मेरे से बोला था तेरे पैसे कमाने के लाले पड़ जाएंगे तो कुछ नहीं कमा पाएगा, देख लियो, सिर्फ व्यूज़ से कुछ नहीं होता। मैंने अपने मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट करी थी अभी कुछ टाइम पहले। उसके साथ साथ मैं चीज़ें करता रहता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें, वो मैं बताता नहीं हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं।
बट मैं बताता नहीं हूँ। तो मेरे को पता है कि मैंने कितनी चीज़ें अचीव करी है। सबसे बड़ी बात, मैंने तो आप लोगों को कमाया है, जो इतनी बड़ी फैमिली मैंने कमाई है, इतने बड़े लोग, इतने सारे जनता मैंने जो कमाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1 लाख लोग अगर मैं एक जगह खड़े कर दूँगा भाई, एक शहर की पॉपुलेशन होती है भाई, एक अच्छे खासे शहर की। तो मेरा कहने का मतलब यही है बस, कि कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आप उसमें अचीव करोगे, ईज़ करोगे उस चीज़ को, तो किसी भी दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस में आके उस चीज़ को छोड़ो मत। तो कहाँ मैं वे प्रोटीन नहीं खरीद पाता था, मैं किसी सिंपैथी पाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बेसिकली मैं अपनी चीज़ें जो बहुत टाइम से मेरे अंदर थी वो बताने के लिए वीडियो बनाई है। सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं कोई सी भी जिम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, कोई भी कैमरा ले सकता हूँ, कुछ मतलब जो भी मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, वो अभी इम्पॉसिबल लगता ही नहीं भाई। वो मेरे को लगता है मैं कल कर लूँगा। तो ये चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मेरे को मेरी सेल्फ वर्थ पता चली है कि मेरी वर्थ क्या है एक्चुअल में। तो यही है कि काम करते जाओ, जो भी आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो लगे रहो, किसी की मत सुनो। एंड एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे तुमने कैसे किया, एंड तुम हंस के बोलोगे भाई बस कर लिया। चलो, बहुत बड़ी वीडियो होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। भूख लग रही है भाई।